28 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 32 वाले में दूध में पानी कितना अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ठीक है ना। और इन वोट रेशियो मस्ट वाटर भी मिक्स्ड, ठीक है ना, वाटर। तो अब एक चीज देखो कि जब हम वाटर को देखते हैं तो उसको हमारे लिए उसकी कॉस्टिंग 0 मानते हैं। वाटर है उसकी कॉस्टिंग 0, मिल्क है उसकी कॉस्टिंग 32, किस रेशियो में बनाए कि ये 28 हो जाए, तो ये हो जाएगा 4 और ये 28, तो रेशियो हो जाएगा 7 और 1। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर है तो ये हो जाएगा 1 और ये मिल्क है तो ये हो जाएगा 7। तो वाटर और मिल्क का रेशियो 1:7, 1:7। इसमें शायद हिंदी में प्रॉब्लम है, दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाएं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब ओरिजिनल पेपर में एक बार आप देख लेना, यहाँ यदि ये चेंज आता है, ठीक है ना, तो उसको इंग्लिश वाले को सही मानता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा हिंदी मीडियम वाला वो हर पेपर हर क्वेश्चन में थोड़ी जा जाके मैच करेगा यार, और दोनों ऑप्शन दे रखे हैं इसने, ठीक है। तो ये आप हिंदी में एक बार चेक कर लेना। बाकी वाटर बी मिक्स्ड, तो यहाँ क्या करना, हमेशा जो पहले बोला ना वाटर उसको यहाँ लिखना है, जल्दबाजी में भूल मत जाना। आपको मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं, सीजीएल में ये पूछता है, ठीक है ना। तो वाटर पहले तो वाटर को ही लेना है। और कोई बच्चा इसको सीपीआर से कर सकता है क्या, सीपीआर कर सकता है। एक बच्चा है अर्कादीप दास, उसके आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है ना। एक मेरा स्टूडेंट है लियो, उसके भी अजीब आर्ग्यूमेंट आते हैं, अजीब मतलब बेस्ट, ठीक है ना, जो दूसरे बच्चों के लिए अजीब लगते हैं। तो अर्कादीप दास, यदि ये क्लास मेरी देख रहे हो भाई, तो तुम मेल डालना मुझे नियोन क्लासेज पे, ठीक है ना, 007 पे, या नियोन के जो नंबर उस पे कॉल करना, ठीक है ना। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे जो आर्ग्यूमेंट है ना वो मैं जिस पे समझा रहा हूँ उस पे आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। और जो बच्चा अपना लियो है उससे तो बात होती रहती है, वो तो मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट है तो जानता हूँ। लेकिन अर्कादीप, मैं तुम्हारे सॉल्यूशन से वास्तव में प्रभावित हूं कि कोई बच्चा इस लेवल पे मेरी चीजें समझ पा रहा है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने वो 10 ऐड करके बोला था ना कि इसको चेक करना, उसने बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो भारत में ऐसे बच्चे हैं जिस लेवल पे मैं चाहता हूं उस लेवल पे सोच पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि और तुम्हें अर्कादीप, तुम्हें जी बैच वैच की जरूरत हो तो तुम बता देना, मैं तुम्हारा ज्वाइन करवा दूंगा। बुक्स वगैरह की हो तो भी मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा। मैं चाहता हूं तुम ये मैदान जीतो और दुनिया को बताओ कि मैथ्स ऐसे भी सोल्व की जा सकती है। आओ, ठीक है। सीपीआर से करके बताना। सीपीआर जो इन बच्चों को नहीं आता, सीपीआर भाई राजा सर आप ये सर्च करना, गजब 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 मजा आएगा, ठीक है। क्या स्पीड आती है यार। 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी का रेशियो है 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाएं। तो दोनों तरीके हैं। देखो पहले रेशियो पे बात करते हैं। पहले कितना था, 4 और 1, ठीक है ना। और अब बनाना कितना है, 2 और 1 का। जबकि हम ऐड क्या कर रहे हैं, ये तो जूस है और ये वाटर ऐड कर रहे हैं, तो इसमें और जूस को सेम रखें, तो इसको सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 और 2। इसका मतलब जो हमारा जूस है देखो वो पहले 4 था और अब भी वो 4 है, तो ये रेशियो हमें काम में लेना है। हमारा पानी क्या हुआ, देखो पानी पहले 1 था और अब मिलाया हमने तो 2 हो गया, ठीक है ना, पानी 2 हो गया, क्लियर है। तो अब हमने 1 पानी मिलाया है 1 पर। अब इसमें देख लो 55 लीटर है टोटल, हमारे पास जो मिक्सचर है वो कितना है, 4 और 1 यानी 5 का है। 5 यदि 55 है तो 1 किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा, 11। ये अब आप इसमें ये भी कर सकते हो कि वैल्यू पे भी जा सकते हो, वैल्यू पे आ जाओ। 55 है तो 4 और 1 के रेशियो में डिवाइड करो तो 44 और 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 44 और 11 हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये वैल्यू ये 2 और 1 के रेशियो में, इसमें कुछ मिलाना है, ये तो बोल रहा है। जो जूस है उसमें कोई चेंज नहीं करना, तो पहले जितना 44 लीटर है जूस, ये उतना ही जूस रहेगा। हमें पानी मिलाना है, अभी हमारे पास पानी कितना है, 11। अब इसमें कितना मिलाना है कि ये जो रेशियो है, ठीक है ना, ये रेशियो 2 और 1 का हो जाए। तो यदि ये 2 और ये 1 का हो रहा है, इसका मतलब यदि 2 की वैल्यू 44 है, 2 44 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 किसको करेगा, 1 22 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये 22 को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें 11 हमारे पास है और 11 हमें और मिलाना है।
45 रुपये पर केजी की दर से चावल की एक टाइप है, ठीक है ना, उसको 3 और 2 के रेशो में मिला है। ये 45 है, ये 3 और 2 के रेशो में मिला है, और जो मिश्रण बना वो 50 का बना। तो जो सेकेंड क्वालिटी है उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये 2 है और ये 3 है। 2 किसको रिप्रेजेंट कर, इनका गैप देखो, इनका जो गैप है वो 5 है, तो 2 5 को रिप्रेजेंट करता है, एक 2.5 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 3 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 7.5। ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू आएगी, ये ज्यादा आएगी, ठीक है ना, ये वैल्यू ज्यादा आएगी, तो इसमें ऐड कर देंगे 50 प्लस 7.5, तो 57.5, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन है, बार बार आ चुका है। अब यहाँ जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया वो न्यू एलिगेशन बाय राजा सर सर्च करना, बहुत सारी क्लासेज मैंने करवाई रखी हैं और बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है, न्यू एलिगेशन बाय राजा सर, ठीक है ना। बहुत पुरानी क्लास में मिल जाएंगी, लेटेस्ट में। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग, और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। 2 पल्सेज इसने मिलाए, एक्स और वाई, और इनकी जो रेट है वो है 100 और 150, ठीक है। और इनका जो रेशियो है वो 7 और 20 है। और ये अब हमें बताना है कि जो मिक्सर बना, ठीक है ना, इसको मैं के दे रहा हूँ, इसकी मिक्सर की वैल्यू क्या है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ इस पार्ट को देखो, यदि हम इसको जो रेशियो में डिवाइड होगा, समझना वो रेशियो में कैसे डिवाइड होगा, ये 20 तो इधर आ जाएगा और ये 7 इधर आ जाएगा, तो ये जो पूरा गैप है, ठीक है ना, ये पूरा गैप, ये 2 20 और 7 के रेशियो में डिवाइड होगा। फिर इस 100 में अपन ये 20 वाला पार्ट ऐड कर देंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ये पूरा पार्ट कितना है, 100 और 50 के लिए, 100 और 150 के लिए 50 का पार्ट है। अब इस 50 में से 20 और 7 के रेशियो में डिवाइड कर दो, तो 50 को अपन ये पार्ट फाइंड कर रहे हैं, टोटल कितना है 27। जब हम इसको रेशियो में देख रहे हैं तो 20 और 7 के रेशियो में 27 है। ये स्केल 2 हो गए ना, ये स्केल रेशियो में तो 27 है, एब्सोल्यूट वैल्यू में 100 और 150 के अकॉर्डिंग 50 है। तो इसको डिवाइड करना है हमें इसमें 20 और 7 में, तो 20 और टोटल 27, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100/27। अगेन परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू आ गया, मैंने कई बार बताया परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू, ठीक है ना। 100/27 कितना होता है, 3.7, ठीक है, ये होता है 3.7। क्लियर है। तो जो पार्ट आएगा वो पार्ट आएगा 3.7, 1 0 और है यहाँ पे, ये 100 हो गया, 1 0 और है, तो वो 37 हो जाएगा अप्रोक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से 100 से हम 37 ऐड करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 137। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, और याद रखना परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू, परसेंटेज की पूरी वीडियो में 1 से लेकर 50 तक की वैल्यू याद करवाई है, बहुत ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यदि हम 100 में 27 का भाग देते हैं, ठीक है ना, या ऐसा ले लो, ठीक है ना, 1000 में 27 का भाग देते हैं तो हमें मिलता है 37। अब 37 को नीचे लिए तो क्या मिलेगा, 1000 में यदि 37 का भाग दें तो मिलेगा 27, ठीक है ना। अब इनका जो गैप है वो भी देख लो, 999 आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू में चलेंगे तो 37 के लिए देखो, 37 इंटू 3 इंटू 9 है, तो ये हो जाएगा 999, ठीक है। इसको 999 को हमने 27 गुणा 37 की बात करें तो वो 999 बनता है। अब याद रखना इसको हमेशा, ठीक है ना,
अब इसी को यदि अपन सिंप्लीफाइड वे में रखें परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू में, तो 100 यानी 27 का परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू 3.7 है और 37 का परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू 2.7 है। इस पे मैंने बहुत डिटेल में 1 से लेकर 50 तक की वैल्यू याद करवाई है, ठीक है ना। इसको समझते हैं, इसको 3 तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि सर 3 तरीके क्यों। अभी कुछ टाइम पहले एक रिसर्च आया था दैनिक भास्कर में, ठीक है। वो ये था कि जो ओलंपियाड्स हैं मैथ्स के जो ओलंपियाड्स, आप भी देख लेना, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैथ्स के जो ओलंपियाड्स हैं पूरी दुनिया में मैक्सिमम जो गोल्ड जीते हैं वो चाइना ने हर साल जीतता है, ठीक है ना। भारत तो बहुत पीछे है, जबकि पूरी दुनिया को मैथ्स हमने दी है। ये विडंबना है आज हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का, फेलियर है कि हम विश्व गुरु थे, पूरी सभ्यता हमने बनाई है और आज हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन दोबारा आगे बढ़ेंगे, बता देता हूं। सबसे ज्यादा गोल्ड जीतता है ये, ठीक है। तो उसमें था कि भाई वो क्या करते हैं, कैसे जीतते हैं। हर एक क्वेश्चन को बचपन से लेकर वो 4-4, 5-5 तरीके से सोल्व करना सीखते हैं। उससे क्या होता है कि जो माइंड है बच्चे का वो अलग लेवल पे डेवलप होने लग जाता है। और यही मेरा स्टाइल रहा है। जो CGL मेंस की जो बुक है, ठीक है ना, जो अल्फा बुक है, अभी बताऊंगा मैं आपको, इस बुक में 3-3, 4-4 मेथड दिए हैं और इवन न्यून अप्रोच भी दिया है कि एग्जाम में कैसे फास्ट करना है, डिजिट सम, लास्ट डिजिट, ठीक है, RN रेशोज, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज, ये मेथड भी दिए। बेसिक तो दिया है, समझ रहे हो ना। और यहां भी मैं उसी लेवल पे पढ़ा रहा हूं, इसलिए कभी ये मत सोचना कि सर ऐसा क्यों वैसा क्यों। यदि आप मेरे साथ आ गए हो ना तो पूरी तरह फॉलो करना है। मैंने बोला करना है तो करना है बस। आओ सबसे पहले बेसिक से देखें, ये हो क्या रहा है। ये बोला कि 126 kg का 126 रुपए पर kg कीमत का 1:2 के रेशो में मिला रहे हैं, तो 1 kg चावल लेके आ गए, ठीक है ना। अपन 1 kg मान लेते हैं। फिर 135 का भी 1 kg लिया, 126 प्लस 135 इंटू 1 प्लस, फिर इसके साथ एक तीसरी वैरायटी भी लेके आए और इन जब पूरा मिक्सचर देखा तो 153 का बना। तो जो तीसरी वैरायटी थी वो 2 थी और उसकी कीमत x मान लिया। अब टोटल कितने kg हो गया, 1 और 2 4 kg हो गया और कीमत कितना है 153। एक का 150 तो 4 का कितना हो जाएगा 126 और 135, ये 4 इसको दिया 230 और 1 261, 261 प्लस 2x और ये कितना हो जाएगा 15×4 612। तो 2x कितना हो जाएगा 612 माइनस 261, 2 में से 1 गया 1 और 61 में से 26 गया, तो कितना हो जाएगा 26 और 26 52 और 9 35 हो जाएगा 351 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 351/2, तो 175.5 ये तो था बेसिक। हमने क्या किया, ये बोला कि 1 kg ये ले आओ, 1 kg ये ले आओ, 2 kg ये ले आओ, सबका मिला के ये रेट बननी चाहिए, तो हमने वही कर दिया, ठीक है ना। अच्छा है, ये बुराई नहीं है इसमें, ये आपको आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में नहीं, ठीक है ना, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में फास्ट करना है। अब दूसरा देखो, दूसरा है डेविएशन, कि हम अब क्या होता है समझना, जैसे ही आपने इस बेसिक को रट लिया ना तो फिर जो एग्जामिनर है उसके लिए पिटाई करना आसान हो गया आपकी। कैसे, फिर अगली बार क्या करेगा 126 ठीक है 139 कर देगा, इधर ये मान लो 2 कर दिया, 3 कर दिया और 7 कर देगा, समझ रहे हो, एक रैंडम बना रहा हूं मैं, और ये 153 चलने दो। इतने में ही गेम चेंज हो गया, इतने में ही गेम चेंज है, ठीक है ना। इसने क्या किया, एक तो ये रेशो बढ़ा दिया, एक ये वैल्यू ऐसी बना दी जो कैलकुलेशन में फंसा रही है, ठीक है ना। और यहां मान लो 151 और कर दे, ये प्राइम होता है 151, ठीक है ना। तो फिर और भी बड़ा गेम, गुणा करते रहो, बैठे रहो, और फिर ये बोलना कि सर टाइम नहीं मिलता, कॉन्सेप्ट तो आता था सर लेकिन टाइम नहीं मिला। भाई तूने कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया था, इसलिए दोस्त कॉन्सेप्ट पे काम कर,
आओ न्यू एलिगेशन या पहले डेविएशन पे काम करते हैं, ठीक है। डेविएशन बताता हूँ। अब क्या हुआ कि 126 ये लेके आया, दूसरा 135 लेके आया, और तीसरे जो वैरायटी है वो डबल है, 2 है, और इसकी कीमत मान लिया x है, और 153 के 4 है। एवरेज ले रहे हैं, चारों का एवरेज 153 है। यदि सारे के सारे जो कीमत होती वो एक 153 होता, मान लो 4 वैरायटी होती, ये 3 वैरायटी होती, और 4 बैग लेके आते आप, और सबकी कीमत 153, तो क्या होता, आप 4 बैग लेके आए, पहला 153 का, दूसरा 153 का, और तीसरे 2 भी 153 के, और आप एक जगह मिला देते, क्या एवरेज बनना था, ठीक है ना। बोलो क्या एवरेज बनता, 153 बनता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, इसके पास कमी रह गई। कितने की कमी रह गई, देखो 26 52 होता तो 27 की कमी रह गई, 27 की कमी है इसमें, 27 और चाहिए। इसमें कितने की कमी रहेगी, 18 की कमी रहेगी, 18 की कमी, ठीक है ना। अब ये कमी की भरपाई कौन करेगा, इस कमी की भरपाई ये 2 लोग करेंगे, ये 2 लोग। और ये पहले कितना लेके आ रहे हैं, इनको अपना तो लाना ही है, इन दोनों को अपना जो 153 है वो तो लाना ही लाना है, लेकिन अपने 153 के साथ साथ इन दोनों की भी भरपाई करनी है। तो ये कितना लेके आए, 153 और 153, और टोटल कमी कितने की है, 45 की, 45 की कमी है। और अब ये दो 45 की कमी दोनों बराबर बराबर पूरी करेंगे, तो एक जना कितनी करेगा, 22.5 की, ठीक है। दोनों 153 और 22.5 ये दोनों करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175.5। हटा, ये फास्ट है। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब ये मत बोलना कि सर मैं तो वैसे भी फास्ट कर देता हूं, नहीं, गलत बात है। इसका बेनिफिट क्या है कि हमने पूरा कैलकुलेट नहीं किया, सही है। हमने क्या किया, हमने केवल डेविएशन पे बात की, और जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, एवरेज पूरा डेविएशन से सोल्व करवाया हुआ है। 15 घंटे क्लास है, सर्च करना एवरेज बाय राजा सर। एक बार आप मेरी सारी क्लासेस देखो यार कॉन्सेप्ट की, तब आएगा मजा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां भी आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करवाते ही आगे चलूं, ठीक है ना। जो बच्चे नए हैं या जिनके पास टाइम है, तो जो पहले की कॉन्सेप्ट की क्लासेज है वो जरूर देखो। डन है ये, क्लियर। अब इसको न्यू एलिगेशन पे चलते हैं। वो न्यू एलिगेशन क्या बोलता है कि आप इस पे ये जो फॉर्म बन रही है, ठीक है, इनको डायरेक्ट ही देख लो, यहां नंबर लाइन पे देख सकते हैं अपन। देखो ये पहला जो 126 और 135 है, ठीक है ना, इनका क्या रेशियो, 1 और 1 का रेशियो है। इसका मतलब जो इनका एवरेज आएगा, जब भी 1 और 1 का रेशियो होता है तो जो एवरेज मिड वैल्यू आती है हमेशा, इनका मिडल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126 और 9 135, तो 9 को 2 भाग में बांट दें, 4.5, इसमें 4.5 ऐड कर दो तो 130.5, ये एवरेज आ गया। अब ये कितने का एवरेज है, 2 का एवरेज है, ठीक है ना। तो मैं एक बार दोबारा इधर लिख रहा हूं साइड में, ये जो पहले 2 हैं इनका एवरेज तो 130.5 है, और जो टोटल है वो 153 है, क्लियर है। और ये जो 2 बचे हुए हैं, 2 हो गए ना, दोबारा 1 और 1 का रेशियो हो गया, ये हमें फाइंड करना है। इसका मतलब है कि जो गैप यहाँ पे है वही गैप इधर होगा, 1 और 1 का ही गैप हो जाएगा ना ये। तो ये गैप कितना है, 130.5 और 153 का 22.5 का गैप है। इसका मतलब है कि ये 22.5 आगे चला जाएगा, तो 153 प्लस 22.5 175.5, ये नंबर लाइन पे, ठीक है ना। अब जो 3 मेथड देख लिए, बेसिक भी आपको आना चाहिए, बिल्कुल एक बार सीखना है, बस एक बार बेसिक कर लिया उसके बाद दोबारा हाथ नहीं लगाना। फिर चाहे तो आप डेविएशन लो, चाहे आप न्यू एलिगेशन लो, ठीक है ना। ये उससे भी फास्ट है, डेविएशन से भी, क्यों, क्योंकि उसमें भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहां तो हम ना केवल एक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसका रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी ये दोनों इफेक्टिव हैं, दोनों पे आपको वर्क। ये बोलता है कि एक दुकानदार को 55 पर केजी और 70 पर केजी के 2 प्रकार के चावल को किस तरह से मिलाना चाहिए कि जो 65 आ जाए, ठीक है। तो 55, ये तो 55 वाला है, ये 70 है और ये 65 है, तो इनका गैप 10 आ जाएगा, इनका गैप आ जाएगा 5, तो 2 और 1 का रेशियो है, तो ये 1 और 2 के रेशियो में मिलाना है।
ठीक है। अब यहाँ मान लो कई बार कंफ्यूजन हो जाए कि 2:1 है या 1:2 है, तो ये ध्यान रखना आपको कि जिसके पास होगा, ठीक है ना, जिसके पास होगा उसका वेटेज ज्यादा होगा। ये जो 65 है ये 70 के पास है, 65 है वो 70 के पास में है, तो 70 का वेट ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो ये 70 का वेट ज्यादा है। बोलो क्लियर है? तो ये माइंड में भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप माइंड में भी कर दो। 60 लीटर दूध के घोल में 40% दूध है, तो घोल में दूध को 60% करने में कितना दूध मिलाना है? 3 तरीके से करेंगे। पहला, हम इसको बेसिक से करेंगे, फिर हम इसको न्यू एलिगेशन लगाएंगे और फिर CPR अप्लाई करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो जरूर सर्च करना न्यू एलिगेशन, ठीक है ना, न्यू एलिगेशन बाय राजा सर। और दूसरा, जब CPR है तो CPR बाय राजा सर। ये रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है और आपको पढ़ गया ना अलग ही मजा आएगा, ये भी बता दूं। तो सबसे पहले बेसिक कर लें। हमारे पास ये एक बीकर था, इसमें 60 लीटर मिल्क है, ठीक है ना, और इस 60 लीटर मिल्क का 60 मीटर तो मिल्क नहीं है, 60 लीटर ये है सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और इसमें 40% मिल्क है। तो 40% मिल्क है तो मिल्क की क्वांटिटी 60 का 40% यानी 24 लीटर मिल्क है, ठीक है ना, 24 लीटर मिल्क है। बोलो क्लियर है? अब क्या किया हमने इसमें मिल्क मिलाना शुरू किया, ठीक है ना, मिल्क मिलाना है तो मिल्क तो प्योर मिल्क ही आएगा। तो हमने इसमें जब मिल्क मिलाना शुरू किया, ठीक है, तो इसको उतना मिलाना है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, ठीक है ना, ये 60% हो जाए। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट देख लें तो 24 प्लस x लीटर मिल्क आएगा तो पूरा मिल्क में जाएगा, और जो सॉल्यूशन था वो कितना था 60 प्लस x 60 में भी जाएगा, और ये ओवरऑल ये तो टोटल सॉल्यूशन 60 प्लस x और 24 प्लस x ये मिल्क, तो टोटल सॉल्यूशन कितना है 100, तो मिल्क कितना चाहिए 60%, ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है ना। आप इसको बहुत फास्ट अब सोल्व कर सकते हो, सोल्व कर दो, ये 3 और 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 24 5 120 प्लस 5x बराबर 60 गुणा 3 180 प्लस 3x इधर आ जाएगा, 5x में से 3x जाएगा तो 2x, और ये 120 उधर जाएगा, माइनस 180 माइनस 120 60, तो 2x की वैल्यू 60 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 30, x की वैल्यू 30। डन है ये। न्यू एलिगेशन देख लो। न्यू एलिगेशन बोलता है कि आप जब भी 2 तरह की चीज़ें मिलाते हो, ये मान लिया हमारा सॉल्यूशन है, पहला ये सॉल्यूशन है और हमने इसमें मिल्क मिलाया है, तो दोनों को मिलाने के बाद जो रिजल्ट बनेगा उसका रिलेशन क्या बनता है, ठीक है। ये 60 लीटर है। अब यहाँ ये देखो कि मिल्क कितना है इसमें 60%, नहीं 60 तो मिला के बनाना है, मिल्क कितना है यहाँ पे 40%, 60 हमें चाहिए, और ये जो आ रहा है ये कितना है 100%। जो नया हम मिला रहे हैं वो तो मिल्क है प्योर, इसका मतलब उसने मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 100%, अभी हमारे पास है 40, तो इन दोनों को अपन मिलाएंगे, इनको मिलाएंगे तो देखो ये जो गैप है, ये गैप देख लो कितना है, ये तो 40 का है, ये 20 का है, तो इनका रेशियो 1 और 2 आ जाएगा, और ये इन्वर्स बनता है तो ये 2 है, ये 1 है। 2 की वैल्यू यदि 60 है, 2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, ठीक है ना। 2 60 है तो 1 कितना हो जाएगा 30 लीटर। इसका मतलब जो प्योर मिल्क मिलाना है वो 30 लीटर मिलाना है। बोलो क्लियर है? अब CPR भी बता दूं, जिन बच्चों ने CPR नहीं पढ़ा है और जिनको लगता है कि उनका वो लेवल है कि मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ इनोवेटिव चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो रोमांच पैदा करे, ठीक है ना, तो वो बच्चे CPR जरूर पढ़ना भाई। CPR ये कहता है सॉल्यूशन जो है ना इस टाइप के, वहाँ पे CPR जो कांस्टेंट रहा उस पे लगेगा। यहाँ क्या कांस्टेंट रहा, यहाँ जो पानी है वो कांस्टेंट रहा। पहले पानी कितना था 60%, यदि 40% मिल्क है तो 60% पानी था, पहले पानी था 60%, और अब पानी कितना हो जाएगा
अब 60% तो मिल्क हो गया, तो पानी 40% हो गया, ठीक है ना, पानी 40% हो गया। लेकिन हमने पानी मिलाया नहीं, पानी जितना था उतना ही है, हमने केवल उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया। पहले 60% पानी था, अब वो 40 हो गया, ठीक है ना। तो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, 20 कम हुआ, कितने पर, 60 पर। इसका मतलब 1/3 कम हो गया। यदि 1/3 कम होता है तो 1/2 हमें बढ़ाना पड़ता है, यानी जितना सॉल्यूशन उसका आधा बढ़ा दो, ठीक है। सॉल्यूशन हमारे पास है 60 का, इसका आधा बढ़ा दिया 30। चलो हटा, समझ में आया। देखो ये बेस है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन है, ठीक है। और यहाँ जो सारा का सारा गेम है ना, इस वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। ये वैल्यू यदि बड़ी दे देगा तो हमें ये पहले 24 फाइंड करना होगा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि बचपन से करते हैं ना, इसलिए ये आसान लगता है। इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, एफर्ट करना ही नहीं पड़ता, नई चीज़ सीखनी नहीं पड़ती। और हमारा माइंड क्या चाहता है कि बस उस पर जोर नहीं पड़े, माइंड पे जोर नहीं लगना चाहिए, माइंड तो ये चाहता है। क्यों, हजारों साल के इवोल्यूशन में हुआ है कि भाई एनर्जी थी नहीं, तो माइंड एनर्जी को बचा के रखना चाहता है। आपने गौर किया होगा कि जब आप मान लो यूट्यूब पे कुछ पढ़ रहे हो, तो कोई पढ़ने की वीडियो आती है ना, तब तो आप उसको सोचते हो कि इसको तो मैं बाद में पढ़ूंगा पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें जोर लगाना पड़ता है, ठीक है ना। उसी की जगह कोई मूवी या कोई और इस टाइप की रील वगैरह कुछ आ जाए तो आप उसको देखते रहते हो, चाहे पूरा दिन, ठीक है। आज के लिए बिंज वॉचिंग और चल रहा है, ठीक है ना। अलग अलग जो वेब सीरीज आती हैं, 10 या 12 जो उनके एपिसोड होते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 12 के 12 एक साथ ही समेट देते हैं, ठीक है ना। काश वो ऐसा जज्बा पढ़ने में भी दिखाता। होते हैं ना ऐसे कुछ बच्चे कि वो पूरी रात जाके आज ये सीरीज़ पूरी कर दूंगा, समझ रहे हो। तो वो क्यों कर देता है, क्योंकि माइंड को जोड़ नहीं आ रहा, ठीक है देखे जा रहा है, हाँ ये चल रहा है, मज़ा आ रहा है। इसलिए जब यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आसान है, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लगता है। टाइम की तो लड़ाई है, इससे फिर फास्ट ये है, हमने केवल 2 वैल्यूज़ पे देखा। और CPR सबसे फास्ट है। हमने देखा कि CPR हमेशा उस क्वांटिटी पे लगेगा जो कांस्टेंट बनी है। यहाँ मिल्क कांस्टेंट था पहले, ये पानी कांस्टेंट था पहले, जितना पानी था आज भी उतना ही पानी है, हमने पानी को कोई छड़े नहीं। तो जो पानी है वो पहले 60% था, अब 40 हो गया, इसका मतलब 1/3 कम हो गया, तो 1/2 बढ़ाना है। चलो हटा। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री PDF अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग, और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, SSC के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री PDF अवेलेबल है। आगे देखो, एक पंसारी को 12 रुपये पर kg और 25 रुपये पर kg को किस रेशो में मिलाना चाहिए कि 20 रुपये का मिक्सर मिल जाए। तो न्यू एलिगेशन लगा दें। इसने बोला कि ये 12 का है, ये 25 का है, और 20 का हमें लेके आना है। तो इन दोनों का गैप कितना है, 8, इन दोनों का गैप है 5, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा इधर, ये 8 इधर आ जाएगा, तो इनका रेशो हो जाएगा 5:8, ठीक है। न्यू एलिगेशन भी बहुत इफेक्टिव है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो भी ज़रूर देखना। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पढ़ा रखा है मैंने, न्यू एलिगेशन बाय राजा सर, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, और ये मेथड कैसे वर्क करता है, यहाँ पे ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं, कौन से वैल्यू लेते हैं, ये बहुत सारा इसमें मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। 2 मिक्सर हैं A और B, A में कोप्रोटीन 1 और 2 है, दूसरे में कोप्रोटीन 1 और 3 है, और C के उत्पादन के लिए समान मात्रा में उपयोग किया तो मिश्रण में C में इनका बताना है, ठीक है ना। हमारे पास 2 मिक्सर हैं A और B। A में कॉपर और जो टिन है वो है 1 और 2 के रेशो में, इधर कॉपर और टिन है वो है 1 और 3 के रेशो में। टोटल ये कितना हुआ 3 kg, और ये कितना हुआ 4 kg,
इसका मतलब है बराबर नहीं है। इसने क्वेश्चन में तो बोला है कि बराबर है, समान मात्रा है, जबकि हमारे पास ये मात्रा तो समान नहीं है। तो समान करेंगे तो क्या करेंगे, इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कितना होगा, 4 से करेंगे तो 4 और 8, 3 से कर दो 3 और 9, ये कितना हो गया 12, ये 3 और 9 ये भी 12, अब बराबर हैं। अब इनको मर्ज कर देते हैं तो कॉपर में कॉपर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और टीन में टीन मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 रहा, 8 और 9 17, 7 और 17 का रेशियो है। ठीक है, ये बेसिक है।